नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हम अपने जीवन में देखते हैं कि अवसर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग अज्ञानतावश उस अवसर को छोड़ देते हैं और उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। और जो लोग अवसर का लाभ सही से उठा पाते हैं वे अपने जीवन में सफल होते हैं। तो हमारी आज की कहानी इन्हीं बातों से प्रेरित है। एक महात्मा जी एक निर्धन व्यक्ति की सेवा से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक पारस पत्थर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ और इस 1 सप्ताह में तुम जितना लोहा चाहो सोना बना लो। मैं पुनः 1 सप्ताह बाद आऊँगा और इसे वापस ले जाऊँगा। वह व्यक्ति बाजार गया और उसने लोहे का दाम पूछा। लोहे का दाम 100 रुपये प्रति कुंतल बताया गया दुकानदार के द्वारा। उस व्यक्ति ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या लोहा भविष्य में सस्ता होगा? तो दुकानदार ने कहा कि हाँ, अवश्य सस्ता होगा। तब वह व्यक्ति बाजार से वापस अपने घर आ गया। पुनः 2 दिन बाद वह फिर से बाजार गया और उसने दुकानदार से पूछा लोहे का भाव। दुकानदार ने फिर वही भाव बताया, फिर वापस आ गया। इस तरह से वह लगभग प्रत्येक 1-2 दिन पर जाता बाजार और लोहे का दाम पूछ कर के वापस आ जाता। इस तरह से 1 सप्ताह समय बीत गया और महात्मा जी उस निर्धन व्यक्ति के घर आ गए। उन्होंने उसकी स्थिति पूर्ववत बनी देखी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से सारी बातें पूछी तो उसने सही बातें बताई। जब उन्हें सच्चाई ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम तो महामूर्ख हो। तुम 1-1 कुंतल सोने लोहा भी रोज लाते और उसका सोना बनाते, तुम आज 7 कुंतल सोने के मालिक होते, क्योंकि लोहा कितना भी ज़्यादा महंगा था तो वह सोने से ज़्यादा महंगा नहीं था। तो मैंने तुम्हें एक अवसर दिया और तुमने मूर्खतावश उस अवसर को गंवा दिया और तुम यथावत स्थिति में ही बने रहे। और जो व्यक्ति अवसर का सदुपयोग करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं, जिसे तुमने गंवा दिया। तो आज की कहानी में हमने देखा कि उसने अवसर का सदुपयोग नहीं किया, जिसके कारण उसका भला नहीं हुआ और वह धनी व्यक्ति नहीं बन सका और निर्धन का निर्धन ही रहा। तो हमारी आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान को अवश्य दबाइए ताकि मेरी सारी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।